पहले मैच में हो गया चेन्नई के साथ खेला। चेन्नई की बल्लेबाजी को थालापति जड्डू ने कर दिया बर्बाद। बेदम दिखी सैमसन और गायकवाड़ की बल्लेबाजी, दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाए सुपर किंग्स के 8 बल्लेबाज। वैभव सूर्यवंशी ने ठोकी 15 गेंद में 50। गुवाहाटी में हुई चेन्नई की सबसे बड़ी हार। आईपीएल 2026 का ये तीसरा मुकाबला था। पहला मुकाबला आरसीबी ने जीता था, दूसरे मुकाबले में मुंबई ने जीत दर्ज की थी और तीसरे मुकाबले में उम्मीद चेन्नई से थी। लेकिन यहां पर राजस्थान रॉयल्स ने नए कप्तान रियान पराग की कप्तानी में एक करिश्माई जीत दर्ज की है और इसी के साथ ये इतनी बड़ी जीत है कि उनका रन रेट +4 में पहुंच चुका है। चेन्नई सुपर किंग की शुरुआत बेहद खराब हुई है। आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। उनकी टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मात्र 127 रन बनाए थे। जवाब में वैभव सूर्यवंशी का तूफान आता है और उस तूफान के आगे सुपर किंग्स के गेंदबाज टिक नहीं पाते हैं। वैभव ने 15 गेंद पर 50 लगाई और अपनी टीम को बड़े ही आसानी से जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया। एक छोर पर खड़े यशस्वी जायसवाल ने पारी को संभाले रखा और टीम को जीत दिलाकर ही वापस लौटे और कुछ इस तरह से चेन्नई सुपर किंग अब कह सकते हैं पॉइंट्स टेबल पर या कहें सबसे नीचे पहुंच चुकी है, जहां पर उन्होंने पिछले साल को खत्म किया था। पोजीशन वही बरकरार है। लेकिन अगर बात करें हार के कारणों तो खुद कप्तान गायकवाड़ जिम्मेदार हैं और साथ साथ कई बड़े नाम भी शामिल हैं जो हार का कारण बने हैं। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से दिखाता हूं कि कैसे चेन्नई की बल्लेबाजी फ्लॉप हुई और वैभव सूर्यवंशी ने किस तरह से कुटाई की है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई सुपर किंग की शुरुआत अच्छी नहीं हुई। सैमसन और कप्तान गायकवाड़ के बीच मात्र 14 रनों की साझेदारी हुई। सैमसन और गायकवाड़ 6 रन बनाकर आउट हुए। आयुष मात्रे खाता भी नहीं खोल पाए। इसके बाद आए मैथ्यू शॉर्ट भी सिर्फ 2 रन बना सके। 51 के स्कोर पर रविंद्र जडेजा ने 17 रन बनाकर खेल रहे सरफराज खान को एलबीडब्ल्यू आउट किया। पहली गेंद पर 6 रन लगाने वाले शिवम दुबे भी इसी ओवर में आउट हो गए। कार्तिक शर्मा सिर्फ 18 रन बना पाए। जिमी वॉर्टन ने टीम के लिए सर्वाधिक 43 रन बनाए। चेन्नई सुपर किंग पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाती है। 2 गेंद पहले ही पूरी टीम ऑल आउट हो जाती है और रन बनते हैं 127। अगर इनके इस पारी को डिकोड करें तो जो शुरुआत के 6 ओवर होते हैं यानी पावर प्ले होता है जहां पर टीमें 70 रन बनाती हैं, 80 रन बनाती हैं, मात्र 41 रन बना पाते हैं और वहां पर अपने खो देते हैं 4 बड़े विकेट। इसके बाद अगर बात करें मिडिल ओवर्स की तो मिडिल ओवर्स में जहां 7 ओवर से लेकर 15 ओवर के बीच में टीमें 93 रन 90 रन बनाती हैं, सिर्फ बनाए 53 रन और 5 विकेट खो देते हैं। डेथ ओवर में जहां 50 रन बनते हैं ये 33 रन बनाते हैं और 1 विकेट गंवाते हैं। जिमी वॉर्टन का पूरा योगदान होता है। इस दरमियान वो कमाल की बल्लेबाजी करते हैं लेकिन चेन्नई के बाकी बल्लेबाज पूरी तरह से फेल होते हैं। चेन्नई के बल्लेबाज इस पूरे मुकाबले में 53% डॉट गेंदें खेलते हैं यानी हर दूसरी गेंद लगभग वो डॉट करते हैं और कह सकते हैं 5 गेंद में 3 गेंदें डॉट करते हैं। इस तरह से वो पूरे मैच में खेल दिखाते हैं जिसका खामियाजा ये होता है कि आप सिर्फ 127 रन बना पाते हैं। 8 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाते हैं और ये दिखाता है कि बल्लेबाजी कितनी इनकंसिस्टेंट है। अगर बात करें राजस्थान की गेंदबाजी की तो गेंदबाजी कमाल की हुई थी। शुरुआत की थी जोफ्रा आर्चर ने, नांद्रे बर्गर ने, दोनों ने 2 विकेट चटकाए। साथ में रविंद्र जडेजा जब अपना पहला ओवर लेकर आते हैं, सरफराज खान अच्छे लय में नजर आते हैं और पहली गेंद पर चलता कर देते हैं। शिवम दुबे उन्हें छक्का लगाते हैं लेकिन जड्डू को पता है कि कैसे वापसी की जाती है, कैसे शिवम दुबे को फंसाया जा सकता है और लॉन्ग ऑफ में एक शानदार कैच दे बैठते हैं शिवम दुबे और वहीं से उनकी पारी खत्म हो जाती है। इस तरह से शुरुआत के 6 विकेट तो देखते देखते गिर गए और यहीं से सीएसके हार के दहलीज पर पहुंच गई। वो तो जिमी वॉर्टन और कुछ पुछल्ले बल्लेबाजों ने योगदान दिया। टीम का स्कोर 100 के पार पहुंचा, फिर 127 पर पहुंचा। कह सकते हैं सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचे थे लेकिन जिस अंदाज में राजस्थान ने जीत दर्ज की है उसने कह सकते हैं रन रेट को पूरी तरह से पानी कर दिया है। किस तरह से राजस्थान ने जीत दर्ज की है चलिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स को वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल ने अच्छी शुरुआत दिलाई। दोनों के बीच 57 रनों की साझेदारी हुई। राजस्थान ने पावर प्ले में 74 रन बनाए। इसमें मैट हेनरी के पहले ओवर में 18 रन कूटे, दूसरे ओवर में 6 रन, तीसरे ओवर में 10 रन, चौथे ओवर में 6 रन, पांचवें ओवर में 15 रन और छठे ओवर में नूर अहमद को 19 रन कूटे। 15 गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने शानदार 50 लगाई और
17 गेंद पर 52 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद आए ध्रुव जुरैल, सिर्फ 18 रन बना सके। यहां से टीम को जीत के लिए 29 रनों की जरूरत थी और यशस्वी का साथ देने कप्तान रियान पराग क्रीज पर पहुंचे और दोनों खिलाड़ियों ने अपनी टीम को जीत दिला दी। अगर बात करें यशस्वी जायसवाल की तो दूसरे छोर पर खड़े रहे थे, लगातार वैभव सूर्यवंशी को क्रीज दे रहे थे। 38 रनों की पारी उन्होंने खेली और बाद में आए कप्तान रियान पराग ने भी 14 रन बनाए। इस तरह से अगर कह सकते हैं 13वें ओवर में राजस्थान की जीत हुई और चेन्नई सुपर किंग की बॉल के हिसाब से इतिहास की सबसे बड़ी हार हुई है और इसी के साथ उनका रन रेट भी -4 पर पहुंच चुका है। अगर बात करें उनकी गेंदबाजी की तो खलील काफी लय में नजर आए, उनकी इकोनॉमी 5 के करीब रही, बाकी सबकी जमकर कुटाई हुई। मैट हेनरी जो विश्व कप में कमाल की फॉर्म में नजर आ रहे थे, यहां पहले ही ओवर में उन्हें 18 रन कूट दिए गए थे और वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर से बता दिया कि भाई वो आने वाले समय में बहुत जल्द टीम इंडिया में दस्तक देने वाला है। जिस अंदाज में उन्होंने 50 लगाई है, आपको बता दें कि आईपीएल इतिहास की दूसरी सबसे तेज 50 है जिन्होंने 15 गेंद में ठोकी है। और इसके बाद बात करें उनकी तीसरी जो 50 है, उस जो टॉप फास्टेस्ट 50 है उसमें तीसरी 50 भी इन्हीं की आती है जिन्होंने 17 गेंद में 50 लगाई थी पिछले साल। तो ये दिखाता है कि वैभव कमाल के बल्लेबाज है और आने वाले समय में और भी इंपैक्टफुल पारियां वो खेल सकते हैं। लेकिन अगर आज के हार के कारणों की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग की हार की शुरुआत टॉस के साथ हो गई थी। टॉस के साथ ही चेन्नई सुपर किंग का मोरल डाउन नजर आया था। बल्लेबाज सोच रहे थे किस तरह से रन बनाए, क्योंकि रेड शॉल पर मुकाबला हो रहा था और इस पिच पर उछाल ज़्यादा मिल रही थी, गेंदबाजों को थोड़ा सा फायदा हो रहा था और उसके सामने चाहे सैमसन रहे हों चाहे ऋतुराज गायकवाड़ पूरी तरह से फेल हुए। ऋतुराज गायकवाड़ जब सैमसन आउट हो चुके थे, जोफ्रा आर्चर के खिलाफ विकेट छोड़कर एक शॉट खेलने की कोशिश की जो पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना थी। अगर वहां पर थोड़ी देर रुकते तो शायद रन बनाने में कामयाब हो जाते। उन्होंने जल्दबाजी दिखाई और टीम को खामियाजा उठाना पड़ा। इसके बाद शिवम दुबे अच्छे लय में थे, पहले गेंद पर शॉट आ चुका था लेकिन उन्होंने जडेजा के खिलाफ अटैक करने की कोशिश की और जडेजा ने उन्हें अपने जाल में फंसा लिया। सरफराज खान जो अच्छे लय में थे, शुरुआत अच्छी हो चुकी थी, अगर वो थोड़ी देर जडेजा को खेलने की कोशिश करते तो शायद उनका विकेट बचा रहता। अगर बात करें नंबर 3 पर आए मैथ्यू शॉट की तो शॉट बीबीएल में अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे लेकिन यहां पर वो कुछ खास कमाल कर नहीं पाए। कार्तिक शर्मा पर पैसे लगाए गए थे, दांव लगाया गया था लेकिन कार्तिक शर्मा भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। ब्रजेश शर्मा की गेंद पर वो चलता हो गए थे एलबीडब्ल्यू होकर। तो दिखाता है कि बल्लेबाजी पूरी तरह से फ्लॉप रही, जिसमें कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ का विकेट बेहद गैर जिम्मेदाराना रहा, शिवम दुबे का विकेट बेहद गैर जिम्मेदाराना रहा, मैथ्यू शॉट फ्रस्ट्रेट होकर आउट हो जाते हैं, सरफराज थोड़ा सा अगर चाहते तो रुक कर खेलते तो टीम को फायदा होता। तो इस तरह से बल्लेबाजी फ्लॉप हुई। गेंदबाजी में खराब फील्डिंग का मुजस्सिमा देखने को मिला। जब वैभव सूर्यवंशी 0 के स्कोर पर थे उसी दरमियान उनका कैच छूट जाता है। मैट हेनरी की गेंद पर अगर कार्तिक शर्मा कैच नहीं छोड़ते तो शायद परिणाम कुछ और हो सकता था या फिर जो राजस्थान का रन रेट +4 में वो +1 या 0 के आसपास होता, क्योंकि जिस अंदाज में यशस्वी बल्लेबाजी कर रहे थे लग नहीं रहा था कि वो अच्छे लय में है। लेकिन दूसरी छोर से वैभव सूर्यवंशी ने पूरी तरह से मुकाबला सीएसके के जबड़े से छीन लिया था, क्योंकि पहले ही 6 ओवर में उन्होंने 74 रन कूट दिए थे। यहां पर मौका ही नहीं था कि सीएसके के गेंदबाज वापसी कर पाए। तो इस तरह से सीएसके की इस मुकाबले में हार हुई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सीएसके किस तरह से कमबैक करती है। वहीं अगर बात करें राजस्थान रॉयल्स की तो राजस्थान रॉयल्स का रन रेट +4 में हो चुका है और पॉइंट्स टेबल के वो टॉप पर पहुंच चुके हैं। अब तक 3 टीमों ने ही मुकाबले जीते हैं, जिसमें राजस्थान रॉयल्स है, फिर आरसीबी आती है और इसके बाद है मुंबई इंडियंस। 3 टीमों को हार का सामना करना पड़ा है, चेन्नई सुपर किंग, सनराइजर हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स। कल के मुकाबले की बात करें तो कल मुकाबला पंजाब बनाम गुजरात होगा, मुल्लापुर स्टेडियम में इस मुकाबले को खेला जाएगा। आपको क्या लगता है कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतेगी? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।